नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। नए आपराधिक कानून और नक्सल उन्मूलन पर ये अहम बैठक की जा रही है। तो इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और नक्सल अभियान को लेकर मुख्यमंत्री रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं, क्योंकि लगातार इस अभियान में एक के बाद एक सरकार को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुठभेड़ के दौरान भी सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लग रही है। इसी कड़ी में इस पूरे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। एक बड़ी रणनीति भी इस बैठक के दौरान बनाई जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में नए आपराधिक कानून नक्सल उन्मूलन को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, इस बैठक को लेकर अपडेट बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के डिप्टी और गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान उनकी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी थी। मुलाकात के लिए वे गृह मंत्रालय पहुंचे और गृह मंत्रालय में उनकी बैठक हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के कई अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बस्तर संभाग में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता की अपील की थी और शांति वार्ता के लिए उन्होंने जो युद्ध विराम है उसकी अपील की है। इन तमाम विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। बातचीत में हालांकि क्या निर्णय निकल कर आया ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में बाकी विकास कार्यों के साथ अगर बात करें तो सहकारिता विभाग को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। काफी महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही है और इस मुलाकात के बाद कोई बड़े डिसीजन छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखने को मिलेंगे, ऐसी भी संभावना जाहिर की जा रही है। फिलहाल बिल्कुल अंकुश, अगर अभियान के अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई है? इस पर भी कोई फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलें चलती रही हैं और अब काफी लंबा वक्त बीत गया है जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। 2 से 3 मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराना है और चूंकि छत्तीसगढ़ की तरफ से तो तैयारी पूरी है, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मोहर लगना बाकी है। और माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, तो दिल्ली दौरे के दौरान इस विषय पर भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही बाकी के बचे हुए मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान किया जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द हो जाएगा। बिल्कुल अंकुश, और अगर इस पूरी बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो आगे भी क्या इसी तरह की बैठक होगी या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिपोर्ट सौंप सकते हैं जो अभियान वहां पर चल रहा है समीक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभियान की रिपोर्ट जो है वो सौंप सकते हैं। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर जो ग्रामीण है वो नक्सल मुक्त होते हैं तो उन गांवों को विकास के लिए 1 करोड़ की राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो उसी तरफ एक कदम उठाया गया है और उसी कदम में अभी एक बस्तर का सुकमा जिले का एक गांव नक्सल मुक्त घोषित भी हुआ है गांव, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और वहां से ग्राम पंचायत के माध्यम से एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। तो शुरुआत जो है नक्सल मुक्त होने की वो ग्रामीण इलाकों से हो चुकी है और अब जल्द से जल्द 26 मार्च 2026 का इंतजार किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर से नक्सलवाद का खात्मा होगा और उसको लेकर एक बड़ी रणनीति इस बैठक के माध्यम से बनाई गई। बिल्कुल अंकुश, और गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो चुकी है मुख्यमंत्री की, क्या अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे के दौरान आपको जो कि
छत्तीसगढ़ बस्तर संभावित बस्तर छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में नक्सलियों को लेकर भी तो महत्वपूर्ण रूप से चर्चा गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है, लेकिन बाकी विषयों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अन्य विषय, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो रेलवे परियोजनाओं के विस्तार की बात हो, या बाकी विषयों की बात हो, तो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात होने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर पीएमओ से भी अगर समय मिला तो मुख्यमंत्री पीएमओ ऑफिस जो है वहाँ भी जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अब शाम तक शायद आज का पूरा शेड्यूल जो है वो दिल्ली का आज शाम के बाद खत्म हो जाएगा, तो आप ही देर शाम तक जितने लोगों से, जितने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है उनसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश होगी और छत्तीसगढ़ के हर एक विषय पर बातचीत करने की कोशिश होगी। बिल्कुल अंकुश, यानी कि काफ़ी अहम ये दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली का है और यहाँ पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है। नज़र लगातार आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। इसी के साथ ही अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से इस अभियान में सफलता सरकार को मिल रही है उसको लेकर रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने पेश की है।